लात के जो देवता होते हैं ना बात से नहीं मानते। ममता जी पहले ये सोचे, अगर जैसे वो जीती थी पहले बार, अगर राज्यपाल उन्हें नहीं बुलाता तो क्या वो मुख्यमंत्री बन जाती है? क्या ये शोभा देता? अगर वो उनमें थोड़ी सी भी लोकतंत्र की लाज है तो जाकर के राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दो। अरे तुम्हारी तो जो भी बची खुची इज्जत है उसको ये जितने ठगबंधन में बैठे हुए हैं सब खत्म कर रहा है। बनर्जी का जो वैल्यू था वो वैल्यू जो वहाँ हारने के बाद जितना नहीं गिरा है उससे ज़्यादा उस वैल्यू को गिराने का काम कर रहा है अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और ये खुजली लाल। क्योंकि अपना जिन लोगों को अब कुछ बचा नहीं। ऐसे जीतती थी ना, जो जहाँ पर मैं बीजेपी का सिंबल होता था वहाँ टेप लगाती थी, लोगों के उंगली को सूंघती थी, ये टीएमसी को वोट दिए, टीएमसी को वोट दिया है कि नहीं दिया, और कहते थे अगर तुमने जाकर के वोट डाला और बीजेपी को वोट दिया तो तुम्हारे लड़कियों को उठा लिया जाएगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की निर्मम हार के बाद अब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से मना कर रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं इस्तीफा दूंगी नहीं क्योंकि नैतिक रूप से मैं विजयी हुई हूं। क्या ये पॉसिबल है? क्या पश्चिम बंगाल की जनता इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करेगी? लेकिन ममता बनर्जी ने एक और बात कही कि मुझे अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने कहा है आप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा मत दीजिए। इसमें दिल्ली की जनता में क्या माहौल है, कैसे देखते हैं? नमस्ते चाचा। नमस्ते। ये जो ममता बनर्जी जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की, ये अब मुख्यमंत्री नहीं रही, जनता ने इनको हटा दिया, लेकिन अब ये मान नहीं रही हैं। कैसे मनाया जाए इनको? लात के देवता बात से नहीं मानते। क्या बात कर रहे हैं? लात के जो देवता होते हैं ना बात से नहीं मानते। ममता जी पहले ये सोचे, अगर जैसे वो जीती थी पहले बार, अगर राज्यपाल उन्हें नहीं बुलाता तो क्या वो मुख्यमंत्री बन जाती है? क्या ये शोभा देता? राज्यपाल ने तुरंत उनको आमंत्रित किया ना, आप आए हैं बहुमत में, आइए आप मुख्यमंत्री का पद में। आज अगर वो उनमें थोड़ी सी भी लोकतंत्र की लाज है तो जाकर के राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दे, वरना ऐसा न हो कि राज्यपाल उनको बर्खास्त करे और फिर वो चूहों की तरह बिल में घुस जाए। अभी तो कम से कम इज्जत तो बची हुई है, जो पूर्व मुख्यमंत्री तो कहलाएंगे। हो सकता है कहीं से चुनाव लड़के विधानसभा में जा करके विपक्ष का लीडर तो बनेंगे। अरे तुम्हारी तो जो भी बची खुची इज्जत है उसको ये जितने ठगबंधन में बैठे हुए हैं सब खत्म कर रहा है। क्योंकि तुम एक अच्छे लीडर में गिने जाते थे। देश के अंदर ममता बनर्जी का जो वैल्यू था वो वैल्यू जो वहाँ हारने के बाद जितना नहीं गिरा है उससे ज़्यादा उस वैल्यू को गिराने का काम कर रहा है अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और ये खुजली लाल। क्योंकि अपना जिन लोगों को अब कुछ बचा नहीं तो उसको जो कुछ बचा हुआ है वो कैसे खत्म होगा, ये षड्यंत्र है। ये ममता बनर्जी कह रही है ऑफिशियली मैं हार गई हूँ, ऑफिशियली बीजेपी वहाँ पर जीत गई, लेकिन नैतिक रूप से मैं जीती हूँ, यानी कि मुझे जीतना चाहिए इसीलिए वो जीती है। जीती ऐसे तो ऐसे जीती थी, ऐसे जीतती थी ना, जो जहाँ पर मैं बीजेपी का सिंबल होता था वहाँ टेप लगाती थी, लोगों के उंगली को सूंघती थी, ये टीएमसी को वोट दिए, टीएमसी को वोट दिया है कि नहीं दिया, नहीं दिया तो इसको उंगली काट, ऐसी जीतती थी ना। तो वो जो चुनाव था वो सही था, जो लोगों को घरों में कैद करके महिलाओं को और तुम उसकी वोट डाल देते थे। जब महिलाएं कहती थी मैं वोट डालने जाऊंगा तो कहते तुम्हारा वोट पड़ गया। लोगों को वोट डालने से पहले उनको घरों में जाकर धमकाते थे तुम, और कहते थे अगर तुमने जाकर के वोट डाला और बीजेपी को वोट दिया तो तुम्हारे लड़कियों को उठा लिया जाएगा। इस तरह से धमकी दे करके वोट डलवाते थे, और आज उस धमकी को दरकिनार करके वहाँ के लोगों ने वोट दिया अपनी इच्छा से और बीजेपी को वोट दिया, तो तुम्हारी इतनी खलबलाहट। इसका मतलब तो ये सही है, कहा एक गाना है ना, बहुत सुंदर गाना है ना, तुम अगर हमको न चाहो तो कोई बात नहीं, अगर किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। मतलब तुम अगर हमें वोट देते रहो तो ठीक है, अगर तुम भाजपा को वोट दिए तो मुश्किल होगी। और उसी धमकी के बाद अभी वहाँ के जितने अर्जक लोग हैं सोचते हैं वही टीएमसी का बाप का सरकार है, जो इस तरह से शुभेंदु अधिकारी के पीए को गोली मार दिया जाता है, आम जनता को धमकाया जाता है। पर भूल जाएं 9 तारीख को शपथ ग्रहण होगी और 10 तारीख से अगर कहीं भी तुमने बंगाल के अंदर अराजकता फैलाने की कोशिश करी, उल्टा लटका दिया जाएगा। क्योंकि बाबा का बुलडोजर चल चुका है उत्तर प्रदेश से, बंगाल पहुँचने में देर नहीं लगेगी। अच्छा चाचा, एक आखिरी सवाल कर रहा हूँ, क्या ममता बनर्जी को हारना इतना ज़रूरी था? अगर ममता इस बार बंगाल नहीं हारती तो बंगाल नहीं बांग्लादेश बन जाता। अब देखिए जिहादी वहाँ किस तरह से धमकी दे रहे हैं कि अगर 4 तारीख को टीएमसी जीती और हिंदुओं को यहाँ से
खला खत्म 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 ऐसे कहते हैं, हिंदुओं को ख़त्म कर देंगे, यहाँ से निपटा देंगे हिंदुओं को, इस तरह के धमकी दे रहा था। और उस धमकी को, यही धमकी को स्वीकार करके वहाँ के जो 70% हिंदुओं ने एक तरफ से उन्होंने कहा हमें राष्ट्रभक्त पार्टी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाई। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।